हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस पर यदि कोई राशि 2 वर्षों में दुगना हो जाता है, देखिए ये हमारा पी था और ये हमारा क्या होगा, कोई राशि, मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है। तो ये पहले 1 था, अब कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो आप बताओ कि एसआई मेरा कितना होगा, मतलब इस 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो यही मेरा एसआई होगा। अरे 2 में से 1 को घटा देंगे तो एसआई हो जाएगा, क्योंकि एसआई बराबर क्या होता है हमारा, एसआई बराबर फाइनली क्या होता है, ए माइनस पी होता है। ए माइनस पी मतलब इसको इसमें से घटा दिए तो निकल जाएगा ना, एक मेरा एसआई हो गया। आप बताओ कि एसआई बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं बाबू, तो पी आर टी बाई 100। आप बताओ एसआई का मान तो 1 दिया गया है, लेकिन पी का मान भी कितना दिया है, 1। आर का मान हमको निकालना है और 2 वर्ष दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो आप बताओ 2 से घटा देंगे तो 50, तो आर बराबर कितना आ गया, 50%। आर का मान कितना मिल गया, 50%। अब आपसे क्या कहता है बाबू, और दूसरी बात 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/2 होगा, याद रखिएगा कि समय के लिए समान मूलधन पे समान ब्याज पे सीआई क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा, तो सोचिए कि हमारा मूलधन क्या था, 1 रुपया था। इसको 2 वर्ष के लिए मुझे सीआई निकालना है। क्या निकालना है, सीआई। ये पहला साल, ये क्या होगा मेरा दूसरा साल। और जो हमारा आर है वो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। तो मैं बोला हूँ कि पहला साल का अगर आपको एसआई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पी इंटू फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो पी तो हमारा 1 था, आप सोचो पी हमारा 1 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। अगर पहले साल का साधारण ब्याज जितना है तो दूसरा साल भी साधारण ब्याज क्या मिलेगा, उतना ही मिलेगा, 1/2। अब देखिए, अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता है। तो अब देखते हैं दूसरा साल में, दूसरा साल के पहले 1/2 था, 1/2 था, तो 1/2 धन पे 1/2 इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 1/4 आएगा। ये क्या मिलेगा बाबू, 1/4 मिलेगा। 1/4 को अगर हम तोड़ेंगे पॉइंट में, तो 1/4 को तोड़ेंगे तो 0.25 क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा। आप सोचो, अब हमसे पूछा है कि टोटल सीआई पूछ रहा है, तो टोटल सीआई के लिए क्या होगा, यही ना होगा, टोटल सीआई यही होगा। आप देख लो एसआई जोड़ लो तो 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। देख लो एसआई भी हमारा क्या था, 1 ही था ना, एसआई 1 था ना, यहाँ पे 1 मिल गया। तो ये हमारा टोटल सीआई कितना आ गया, टोटल सीआई हमारा आ जाएगा 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2, ये कितना है, 1 आ जाएगा। तो 1 + 0.25 बराबर 1.25। ए पूछ रहा है तो ए बराबर होता है सीआई प्लस कितना होता है, तो पी होता है। तो आप बताओ सीआई कितना है हमारा बाबू, सीआई तो हमारा आ गया 1.25 प्लस पी कितना है, तो 1 है, बराबर 2.25। स्वयं का कितना गुना है, मतलब स्वयं जो मूलधन है उसका कितना गुना है, ये 1 का 2.5 गुना है। कितना गुना है बाबू, 1 का 2.25 गुना है। कितना है, 2.25 गुना है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। कह रहा है कि कोई धन है, ठीक है, 2 वर्षों में क्या होता है बाबू कि दुगना हो जाता है। 2 वर्ष में क्या होता है, दुगना हो जाता है। सो मान लेते हैं पहले, अगर मूलधन मेरा पी है तो मिश्रधन हमारा 2 है, ठीक है, तो एसआई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखो कह रहा है बाबू एसआई
SI बराबर PRT बटा में 100, ठीक। तो मैंने फार्मूला यहाँ से लिखा, SI का मान 1 रखा, P का मान 1 रखा, R नहीं पता था लेकिन समय तो पता था 2200। जब इन समूह कटाएंगे तो R बराबर 50% आ गया। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। अब हमारा मूलधन क्या था बाबू, तो मूलधन हमारा क्या था, 1 रुपया था। 1 रुपया का अगर हम बोलते हैं कि पहला साल का क्या होता है हमारा SI, पहला साल का SI का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि सिर्फ PR होगा। क्या होगा, तो PR होगा। जब फ्रैक्शन में आप लिख देंगे तो फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया था। तो आप बताओ 1 को आप क्या करोगे, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही ना आएगा, 1/2 हो गया। आप जानते हो कि पहले साल अगर SI हमारा 1/2 है तो दूसरे साल भी हमको उतना ही का ब्याज मिलेगा, मतलब 1/2 ही होगा। आप देखते हैं अब हम दूसरा साल आप बात करते हैं। पहला हो गया साल का SI और पहले साल का CI आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको तोप लेंगे दूसरा साल, इसके पीछे कोई धन है तो एक ही मान दिख रहा है, तो 1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 1/4 आ गया। इसको पॉइंट में लिखेंगे 0.25, तो CI निकाल देंगे तो 1 + 0.25 बराबर 1.25 हो गया। आप जानते हो बाबू कि ये हमारा अमाउंट बराबर क्या होता है, CI + P होता है। अमाउंट बराबर CI + P होता है। तो CI आ गया हमारा 1.25 प्लस P मेरा 1 था पहले से, तो 2.25 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप बताओ बाबू कि ये पूछ रहा है कि ये जो हम आपका मिश्रधन जो अमाउंट आया है वो मूलधन का कितना गुना है, तो मूलधन का 1 है, इसमें 1 का इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इतना आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मूलधन का कितना गुना है, तो 2.25 गुना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा, और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे SCS MTS में बैठें, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।